हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू, जिसका पूरा नाम है नॉलेज कैंपस बुंडू। तो आज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब हुआ था? 1150 ईस्वी में हुआ था। और वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी तुर्किस्तान। ठीक है, वो जगह कौन सी थी? तुर्किस्तान। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये एक गुलाम था। क्या था? एक गुलाम था, जो कि किसका था? मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, देखिए इसके कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पे हम देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर में है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हालांकि ये अभी बता चुके हैं, फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी वही राजा है जिसने कि भारत में तराइन का युद्ध लड़ा था। देखिए, इसमें यहाँ पे क्या हुआ था? भारत में तराइन के 2 युद्ध हुए थे। ठीक है, पहला और दूसरा। और ये किसके खिलाफ हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसने 2 युद्ध लड़े थे। दोनों क्या थे? तराइन का प्रथम युद्ध और सेकेंड युद्ध। हालांकि पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था और सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर है, इसने भारत में गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। गुलाम वंश को ही आप मामलुक वंश, या तो फिर इसको एक और वंश कहा जाता है, वो क्या है? दास वंश। ठीक है, तो इसने यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश या फिर उसको एक और नाम बोले तो दास वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो ये कहाँ पे की थी? ये एक दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली सल्तनत। तो ये दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने? 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला नंबर जो था वो कौन था? गुलाम वंश, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला कौन था? गुलाम वंश था, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। और उसी पहले वंश में, ठीक है, उसी पहले वंश यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर, जिसको कि हम लोग गुलाबी शहर, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? गुलाबी शहर, या तो फिर इंग्लिश में हम बोल सकते हैं पिंक सिटी। पिंक सिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। वहाँ पे इसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद के निर्माण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। ठीक है, लाखों का दान देने वालों को क्या बोलते हैं? लाख बख्श बोलते हैं। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्या कहा जाता था? लाख बख्श भी कहा जाता था। ठीक है, आगे देते हैं। 5वां नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान। ठीक है, चौगान एक खेल हुआ करता था, जिसको कि हम लोग हिंदी में चौगान बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त यानी कि पोलो खेलते वक्त हो गई थी घोड़े से गिरकर, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 6ठा नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुराख्वा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक उपनाम क्या था? कुरान ख्वा भी था। आगे है 7वां नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत फेमस विश्वविद्यालय था भारत में उस टाइम, क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो बख्तियार खिलजी, जो कि किसका सेनानायक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया था।
ठीक है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि शासक था दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं कुछ एग्जामों में, ठीक है, उन सबको यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो अभी हमने बताया था कि भारत में गुलाम वंश पूछे या तो फिर मामलुक वंश पूछे या तो फिर आपको दास वंश पूछे, ठीक है। तो तीनों का आंसर एक ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कब की थी पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 1206 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता गुलामी से मुक्ति कब मिली थी? ठीक है, अभी हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, ठीक है, मोहम्मद गौरी का। तो यहाँ पे प्रश्न ये कहा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्ति कब मिली थी? ठीक है, तो हालांकि 1206 ईस्वी में ये गुलाम वंश का स्थापना तो किया था, लेकिन इसको गुलामी से, किसकी गुलामी से? मोहम्मद गौरी के गुलामी से मुक्ति नहीं मिली थी। इसे मोहम्मद गौरी की गुलामी से मुक्ति कब मिली थी? तो वो था 1208 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1208 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम था लेकिन उसके सेना में भी था, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया है? जनरल कहा गया है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको छोड़ कर गया था? तो वो कौन उसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता था? तो अभी हमने देखा लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दान देने वाला, ठीक है। तो वो कौन हुआ करता था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, जिसे कि लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण शुरू किया था यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए आपके ऑप्शन है लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार या तो फिर बुलंद दरवाजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार, ठीक है। हालांकि इसका निर्माण वो शुरू तो किया था लेकिन वो इसको पूर्ण नहीं कर पाया था, ठीक है। इसको पूर्ण करने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूरा करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो वो लाहौर में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिन्हाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी संज्ञा दी थी? ठीक है, मिन्हाज एक क्या था? एक इतिहासकार था, ठीक है। मिन्हाज एक इतिहासकार था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी संज्ञा दी थी, यानी कि क्या कहकर पुकारा था। आपके ऑप्शंस हैं यामीन उद दौला, सैयद उल सलातीन, हातिम ताई सेकेंड या तो फिर द्वितीय सिकंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हातिम ताई सेकेंड, ठीक है। यानी कि मिन्हाज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई सेकेंड की संज्ञा दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? ठीक है, प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसका जो कब्रगाह बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था, यानी कि उसको कहाँ दफनाया गया था, ठीक है, कहाँ दफनाया गया था। और आपके ऑप्शन से रावलपिंडी, आगरा, लाहौर और दिल्ली, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। यानी कि उसकी राजधानी भी लाहौर में थी और उसका मृत्यु भी लाहौर में हुआ था और फिर उसे लाहौर में ही दफन कर दिया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? ठीक है, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? और आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, आराम शाह, रजिया सुल्तान और बलबन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आराम शाह, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो कौन था? आराम शाह। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए, कितने समय के लिए? 8 महीने के लिए ही बस ये गद्दी पे
बैठा था, उसके बाद फिर इल्तुतमिश आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? हालांकि कम समय के लिए ही बैठा था, लेकिन कौन था? आराम शाह था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आराम शाह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या था? और आपके ऑप्शन है मयूर दरवाज़ा, सुल्तान दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाई दरवाज़ा। ठीक है, कुतुब मीनार की अभी हम लोगों ने देखा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट करवाया था? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन वो उसको पूर्ण नहीं करा पाया था। उसके पहले ही वो 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो ये जो कुतुब मीनार है, इसका निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। ठीक है, हालांकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार, जहाँ से प्रवेश किया जाता है, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाई दरवाज़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर हम कोई टॉपिक लेके आएंगे और उससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।